दुनिया में जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं या फिर जिस एरोप्लेन में आप सफर करते हैं वो सिर्फ दो ही कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं, या तो बोइंग के द्वारा या फिर एयरबस के द्वारा। आखिर क्या कारण है कि भारत की कोई कंपनी यात्रा करने के लिए या फिर सवारियों के लिए हवाई जहाज नहीं बनाती, या फिर चाइना हो गया, रसिया हो गया, कनाडा हो गया, इन सब देशों की कोई प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं बनाती? इसके पीछे जो भी कारण है हम सबको हम जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इसका जो मुख्य कारण है वो है सेफ्टी। हम जानते हैं कि कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल या फिर हवाई जहाज के लिए सेफ्टी का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, और इसको इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ दो ही कंपनियां या फिर दो ही ऐसी सोसाइटी है जो इनको प्रोवाइड कराती है, वो है एफए। एफए का फुल फॉर्म है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएसए का है, यूएसए गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है। और तीसरा है यूरोपीय संघ का, जिसका नाम है EASA। इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन एसोसिएशन सेफ्टी एजेंसी। ये क्या करते हैं, सर्टिफिकेट देती हैं कि हाँ आपका प्लेन जो है वो सेफ्टी सेक्टर से, सेफ्टी की नज़र से ओके है, आप इसमें यात्री सुरक्षा पूर्वक सफर कर सकते हैं। और अगर इनसे सर्टिफिकेट नहीं मिला तो प्लेन खत्म, यानी मार्केट में नहीं बिक पाएगा। जहां पे इन दो एजेंसियों का सर्टिफिकेट अप्रूवल जरूरी होता है। अगर आप भारत की कोई कंपनी है, भारत में बनाती है, तो वो सिर्फ भारत में ही उड़ा पाएगी। अगर उसे यूरोप या अमेरिका की तरफ ले जाना हो तो इन दोनों का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। और इन दोनों ही एजेंसियों पे, इन दो कंपनियों का, इन दो सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करती हैं सेफ्टी का, इन दो एजेंसियों पे, इन दोनों कंपनियों का बहुत ही ज्यादा पकड़ है। और कैसे है इसके बारे में जानेंगे। जो बोइंग कंपनी है इसकी शुरुआत में चलेंगे तो 1917 में ये कंपनी आई। 1917, इससे पहले ये लकड़ी वगैरह का व्यापार करती थी। उसके बाद से धीरे धीरे इसने छोटे छोटे प्लेन बनाया, जिस कारण वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो अमेरिका ने इसके साथ फंडिंग भी की और अमेरिका सरकार से इसका बहुत बड़ा संबंध हो गया। उसके बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ने एरोप्लेन की सेफ्टी के लिए एक एजेंसी खोली। और एजेंसी में कौन आएंगे, अगर शुरुआत में नई फील्ड में कोई एजेंसी खुलती है तो उसमें वही लोग आते हैं जो उस एरिया में एक्सपीरियंस्ड हो। और वो एक्सपीरियंस कौन प्रोवाइड कराता था? बोइंग कंपनी, जिस कारण बोइंग कंपनी के एम्प्लॉय इसमें आए और इसी कारण इसकी पकड़ पूरी बन गई। और शुरुआत में बोइंग ही थी, दुनिया की कोई दूसरी कंपनी नहीं थी। तो सभी जो छोटे छोटे दूसरे हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां थी, तो उसमें जर्मनी, फ्रांस और यूके यानी इंग्लैंड की छोटी छोटी कंपनियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम एयरबस रखा, और यात्रियों के लिए बड़े एरोप्लेन बनाना शुरू की। और इसे अप्रूवल मिला यूरोपीय संघ के सेफ्टी एजेंसी के द्वारा, जिसका नाम था यूरोपियन एसोसिएशन सेफ्टी एजेंसी। इसने अप्रूव कर दिया कि हाँ आपका प्लेन सेफ्टी पर्पज से ओके है, इसमें यात्री सवारी कर सकते हैं या फिर सफर कर सकते हैं। तो ये दो कंपनियां आ गई। उसके बाद इनका पकड़ विश्व व्यापार में बहुत अच्छा पड़ गया और गवर्नमेंट में भी इन दोनों का पकड़ हो गया। और यूरोप में पकड़ बनाना हो तो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस 3 सेंटर हो जाते हैं, और अमेरिका एक इकलौता राज्य देश है ही। तो तीसरी कंपनी को अगर कोई एंट्री भी मारती थी तो उन्हें किसी न किसी प्रकार से सेफ्टी से फेल कर दिया जाता था, जिस कारण उनके प्रोडक्ट फेल हो जाते थे, तो मार्केट में ना बिकेंगे ना ही चलेंगे। और प्लेन बहुत ही बड़ी चीज होती है, जिसमें नॉर्मल अगर आप प्लेन बनाते हैं तो 30 बिलियन प्लस रुपए लग जाते हैं। उसके बाद सेफ्टी के लिए, उसके बाद टेस्टिंग के लिए तमाम खर्चे आते हैं जो और महंगे कर देते हैं। और उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट फेल हो तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पड़ेगा, जिस कारण तीसरी कंपनी आ नहीं पाती। एक छोटी सी कंपनी आई थी बम्बार्डियर। तो बम्बार्डियर ने क्या किया था कि छोटे छोटे प्राइवेट जेट बनाना शुरू किए थे और सस्ते में मार्केट में देना शुरू कर दिया था। बस इसी पे बोइंग कंपनी ने बोल दिया था कि भाई ये इतने सस्ते में दे रही है तो इनका कहीं ना कहीं सेफ्टी कम होगा। तो देखा गया कि थोड़ा सा इनका सेफ्टी डाउन पड़ा, जिस कारण इस कंपनी के प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया। और उसके बाद से कंपनी डूबने लगी तो एयरबस ने इसे खरीद के अपने प्रोडक्शन में इसे इन्वॉल्व कर लिया, उसके साथ प्रोडक्शन शुरू कर दिया। यानी फिर बम्बार्डियर जाके किससे मिल गई? एयरबस से। यानी फिर कितने कंपटीटर हो गए? सिर्फ 2। और ये देखिए, प्लेन बेचने के लिए दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है नो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। एरोप्लेन तो ऐसी चीज है नहीं कि शोरूम बना दो चौराहे पे और बेच दो, कोई तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए तो एरोप्लेन चाहिए, रनवे चाहिए, तो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और उसके बाद से सस्ता प्रोडक्ट नहीं होता, बनाने के लिए 30 बिलियन 40 बिलियन मतलब 3000 करोड़ 4000 करोड़ रुपए लगेंगे। सेफ्टी वगैरह सब मिला लीजिए तो बहुत महंगा पड़ जाता है। और उसके बाद अगर फेल हो गया तो सिर्फ इंडिया में ही उड़ाइएगा या फिर चाइना में ही उड़ाइएगा। इसी तरह वो एक चाइना की कंपनी के साथ, चाइना की थी कोमेक कंपनी ने जहाज बनाया और 20 बनाए। तो जब इंटरनेशनल बाजार में बेचने की बात आई तो सर्टिफिकेट लेना पड़ता था एफए और ईएसए से। तो एफए और ईएसए ने
कुछ ना कुछ उस पर ब्लेम कर दिया, जिस कारण ये विश्व व्यापार में बिका नहीं। और विश्व व्यापार में नहीं बिका तो चाइना के ही गवर्नमेंट ने उसे खरीदा और विश्व का इस्तेमाल करती है, उसके बाद इसका कोई प्लेन बिका नहीं। तो यही छोटे से कारण है जिस कारण इंडियन कंपनी भी प्लेन नहीं बनाती। भारत की अगर कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल 1980 में इसका अच्छा सा प्लेन बना और 1980 के बाद इसने प्लेन उड़ाना शुरू कर दिया। तो इसका प्लेन नहीं बिक सकता अमेरिका में या फिर दूसरे देशों के व्यापार में नहीं बिक सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों से लाइसेंस लेना जरूरी है और इन दोनों में लाइसेंस लेने जाइएगा तो इन पर सबसे पकड़ बननी पड़ी है ये इन दो कंपनियों का। और इन दोनों का गवर्नमेंट से भी अच्छा संबंध है। गवर्नमेंट से अच्छा संबंध है तो बात वही होगा कि भाई जो हम चाहेंगे वही होगा। तो मिलता नहीं है और ना ही ये कोई कंपनी उतना इन्वेस्ट करना चाहेगी, क्योंकि पहले इतना रुपया फंसाओ उसके बाद पता चलेगा कि फेल हो गया सर्टिफिकेट सेफ्टी में, तो कोई मतलब ना हुआ। इसीलिए दूसरी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो यही छोटी सी जानकारी।